हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। ठीक है, आज हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया है ना। तो अभी तक हमने जो है वो सारी चीज़ें हमने बैक में वो देख चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक वो आप पे स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपका क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया है ना। तो आज ये चैप्टर आपकी ऑलमोस्ट आज आपकी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर अब आपका ये जो है वो आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो आपका क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब सबसे पहले बात है ना कि देखो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, या फिर अगर हमने बात कर ली, देखो डिसेंट्रलाइजेशन है ना। तो अगर हमने बात कर ली, ये आपका क्या है, इस ये जो वर्ड है वो आपका क्या है, डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज है क्या, मतलब क्या होगा डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज अब किस चीज का होगा। तो अगर हमने बात कर ली, इस जगह पे होगी किस चीज की, पावर की। किस चीज की होगी, पावर की। समझ में तो आ रही है ना, अभी तो मैं कोई इशू नहीं, क्लियर है इतना। अब देखो सिंपल टर्म्स में है ना, देखिए एग्जांपल के तरीके से आपको समझाता है। जस्ट एग्जांपल, डिसेंट्रलाइजेशन किस चीज का बोल रहे हो, पावर का। इसका मतलब मान ले रहा है ना कि कोई पर्सन ए है, या फिर अगर हमने बात कर ली, आपका मान लेते हैं कि सेंटर के पास जो है, सेंटर है ना, स्टेट है। ठीक है, इनके पास कुछ कुछ पावर है। अब क्या होगा, कुछ पावर इनकी कट करके, कुछ पावर इनकी कट करके हमने ट्रांसफर कर दिया किसको, कुछ आपका तीसरे को, जो हमने कट करके इन सारे पावर को, इन दोनों की जो पावर है इनको अगर हमने कट करके जो है वो आपका पावर इनके ऊपर जब ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, जिसको आप बोलते हो क्या, लोकल गवर्नमेंट में। तो इसी को आप क्या बोलते हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्लियर है इतना, कोई इशू नहीं ना, क्लियर है सारी चीजें, समझ में आ रही है ना। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सा, जो पावर है वो आपकी जो अपर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उनसे हम लोग क्या करेंगे, कट करके, ठीक है, वो आपका ट्रांसफर कर दी जाएगी टू दी लोकल, या फिर आप बोल सकते हो लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। उसी को आप बोल रहे होगे क्या, डिसेंट्रलाइजेशन है ना। तो अगर कोई पूछे डिसेंट्रलाइजेशन किसे बोलते हैं, व्हेन द पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अपर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अपर लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, देन इट इज कॉल्ड क्या, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्लियर है, समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गई है ना। अब देखिए, अब सबसे पहली बात है ना कि ठीक है, मतलब अगर हमने बात कर ली इसकी नीड्स क्या है। अब देखो सबसे पहले दो तीन चीजें आप यहाँ से समझो। आप जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है वो आपका क्या है, तो हाँ हमने बोल दिया कि जो पावर ट्रांसफर है अपर लेवल से टू द लोअर लेवल को हमने जो ट्रांसफर कर दिया उसको बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन है। आखिरकार ऐसा इंडिया में जो वो आपकी नीड क्या होगी, है ना। सबसे पहली चीज है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी होगी जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ा, या फिर ऐसा आप बोल सकते हो कुछ वहाँ पे बेनिफिट दिख रही होगी, या फिर कुछ पॉजिटिव दिखी होगी डिसेंट्रलाइजेशन का, जिसकी वजह से हम लोग जो है इसको अपने कंट्री में फॉलो किए, है ना। तो अगर हमने बात कर ली, अगर सिंपल टर्म्स में बात की, तो जो आपकी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अगर आप देखोगे तो क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन है इसकी क्या आपको देखनी है, आपकी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखनी है, किसकी, डिसेंट्रलाइजेशन की। क्लियर है, समझ में आ रही है ना, इतना में कोई इशू नहीं है, क्लियर है सारी चीजें, है ना। अब देखो सबसे पहले अगर हमने बात कर ली डिसेंट्रलाइजेशन की, आपकी क्या होगी इस जगह पे। सबसे पहले देखो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे पहले ये आपका एकोमोडेट करेंगे, क्या करेंगे, एकोमोडेट करेंगे किस चीज को, एकोमोडेट द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इनटू द सोसाइटी। ठीक है, जब देखो आप, जब ना, जब ये आपका एकोमोडेट करेंगे तो इसके वजह से क्या होगा, जो रिड्यूस होगी वो आपकी क्या होगी, रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट। ये आपका क्या कर देगा, कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, बिटवीन द डिफरेंट जो आपकी कम्युनिटीज होगी, या फिर जो आपकी डाइवर्स कम्युनिटीज होगी, जब वो आपका क्या होगा, आपका पावर शेयरिंग हो जाएगा, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज वो आपका क्या होगी, रिड्यूस होगी, है ना। क्लियर है, हाँ, इतने। इसके अलावा अगर आप देखोगे और क्या होगा, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये आपका स्ट्रेंथन करेगा, ये आपका क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा किस चीज को, स्ट्रेंथन दी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को आपका ये क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। आप बोलोगे कैसे स्ट्रेंथन करेगा, तो अब क्या करना किया ना आपने, डिसेंट्रलाइज किया, डिसेंट्रलाइज किया, इसकी वजह से जो पावर है और नीचे पहुंची, और नीचे पहुंची, तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी क्या होगी, जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी पीपुल्स की,
जो रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन, जो आपकी मार्जिनलाइज्ड पीपुल होंगे ना, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो आपकी क्या होगी, ये आपकी इंक्रीज होगी, इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पीपुल। क्लियर है इतना? क्लियर है? अब देखो, जब आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, है ना, सिंपल है ना यार, जहाँ पे भी आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है या फिर कहीं पे भी आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपका क्या होता है वहां पे, कहीं ना कहीं आपकी ट्रस्ट, है ना, या फिर जो आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ऑन द डेमोक्रेसी, वो आपकी क्या होगी, ऑन डेमोक्रेसी वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, है ना। ऐसी बहुत सारी पॉइंट हो सकती है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे और क्या हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव है आपके डिसेंट्रलाइजेशन की, और क्या हो सकती है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो कंट्री है, इनको क्या करेगी, इनको क्या करेगी, प्रोवाइड यूनिटी, कंट्री को ये प्रोवाइड कर रही है क्या, यूनिटी एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी और यूनिटी प्रोवाइड करिए कंट्री को भी और एज वेल एज सोसाइटी को। जब कंट्री को करिए इट मीन सोसाइटी को भी तो वो कर ही रही है ना। क्लियर है? इतने इतने में कोई इशू नहीं? ठीक है, समझ में आई ना सारी चीजें? ठीक है, हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद अगर हमने बात कर ली सिंपल टर्म्स में देखोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये आपने देखा। अब देखिए इंडिया के अंदर में जो देखोगे आप, डिसेंट्रलाइजेशन आपका होता कब है, तो देखो आप मेजरली अगर हमने बात की, देखो स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका फ्रेम कर रही थी उस समय से तो फेडरल स्ट्रक्चर था, हाँ वो तो है। बट इसके अलावा अगर आप देखोगे 1992 में मेजरली आप देखोगे, वैसे पहले भी आपका हुआ था बट वो रेगुलर चीजें नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से फिर बाद में आपका जो पंचायती है या फिर आपका जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है उसको जो है संविधान से या फिर आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने अमेंड कर दिया, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बना दी मतलब अमेंडमेंट कर करके, जिसकी वजह से क्या होगा उस जगह से अब जो है सारी चीजें रेगुलर परफॉर्म करती चली जाएगी। तो वो आपका कब होता है, 1992 में। अब देखिए सिंपल टर्म्स में समझिए, देखिए इंडिया के अंदर में जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो काफी पहले से मतलब देखा जाए तो गुप्ता अंपायर से भी पहले आपको देखने को मिलता है, या फिर आप सिंपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट की कुछ आपकी एविडेंस मिलती है, बट ठीक है आपको उतना नहीं जानना है। बट अगर हमने बात कर ली इंडिया के अंदर में अगर आप देखोगे तो डीप रूटेड फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा क्या, लोकल गवर्नमेंट, मतलब लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अब जो है वो गवर्नमेंट को इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के लिए, इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए, इफेक्टिव आपकी डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, आपका जो है वो आपका बॉटम टू टॉप अप्रोच चाहिए। बॉटम टू टॉप अप्रोच मतलब ये कि प्लानिंग आपका बॉटम में हो, और जो मतलब अगर हमने बात की प्लानिंग भी हो कहाँ पे, बॉटम में। अब और फिर जो उसकी जो सारी चीजें हैं, जो पैसे, जो आपका पैसे है वो आपका कहाँ से कर दिया जाए, ऊपर से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से। नहीं तो पहले क्या होता था, टॉप टू बॉटम था, मतलब प्लानिंग ऊपर में होता था, उसके बाद फिर वो चीजें जो है वो आपकी नीचे इंप्लीमेंट होती है, जिसकी वजह से होता क्या था, काफी बड़े स्केल पे करप्शन होता था। या फिर अगर हमने बात की जो आपका बॉटम लेवल पे जो भी लोग हैं, उनकी जो नीड्स है, बेसिक जो आपकी नीड्स है, या फिर उस चीज को वो लोग वैल्यू नहीं कर पाते थे, या फिर आप बोल सकते हो उनको पता ही नहीं होगा कि उस जगह पे उनकी क्या क्या चीजें डिमांड होगी, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी डिमांड फुलफिल नहीं होगी, जिसकी वजह से वो आपकी पॉलिसी आपका इफेक्टिव नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो इसी वजह से अगर हमने बात की कहीं ना कहीं आपकी डिमांड होनी शुरू हो चुकी थी किस चीज़ की, लोकल गवर्नमेंट की, और कहीं ना कहीं नीड आप बोल सकते हो आना शुरू हो चुकी थी किस चीज़ की, लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। अब चलिए देखते हैं आखिरकार सिंपल टर्म्स में आखिरकार हुआ क्या। अब देखो इंडिया अगर हमने बात करी ना, इसी चीज़ को हमने आपको ऐसा समझा देना, देखो इंडिया में एंशियंट टाइम से, इंडिया में क्या होता है, एंशियंट टाइम से ही आपका क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट आपको प्रिविलेंट मिलती है। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, प्रेजेंट होती है ना। लोग बहुत पुराने टाइम से इंडस वैली में भी आपको मिल जाएगा, इनफैक्ट अगर हमने बात करी थोड़ी बहुत होती है, फिर मेजरली आपको गुप्ता अंपायर में होगा, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलता है। बट ठीक है, अब यहाँ पे ये होगी, है ना, क्लियर है ना इतना, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है गवर्नमेंट जो है इस चीज को, मतलब लोकल गवर्नमेंट को या फिर लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इन लोगों ने क्या किया, अमेंड कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो आपका कौन सा है, 92 जो अमेंडमेंट है वो आपकी की गई कब, 1991 1992 में, ठीक है, 1992 में, मतलब बोला जाए तो 1992 में, है ना, क्लियर है इतना। और सॉरी ये नहीं 92 नहीं है, ये आपका 73 है ना। वो 1992 वो था, 73rd है और एक 74th है ना, 73rd और 74th, ठीक है। 73rd अगर पूछा जाए तो ये आपका क्या है, पंचायती राज है। ये क्या है आपका, पंचायती राज है। ये क्या है आपका, पंचायती राज। और ये क्या है आपका, म्यूनसिपैलिटी है,
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला या फिर म्यूनिसिपैलिटी जो है वो आपका है, ठीक है। मतलब अगर कोई पूछे म्यूनिसिपैलिटी जो है तो है वो आपका कहाँ पे होता है, अर्बन बॉडी में, है ना, अर्बन बॉडी में। इसके अलावा अर्बन एरिया में, ये एक अर्बन बॉडी हो गया। और ये जो है ये आपका क्या होगा, एक रूरल एरिया, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रूरल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। देखो आपका होता क्या है ना, कि जब हमारी संविधान जो है वो आपकी फ्रेम होती है तो उस जगह पे लोकल गवर्नमेंट की प्रोविजन होती है, ठीक है, प्रोविजन होता है। बट उस जगह पे जो है रेगुलर इलेक्शन की, या फिर आप बोल सकते हो उस जगह पे जो उनकी पावर है वो आपका प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं होती है हमारी संविधान में। या फिर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कहाँ से होगा, या फिर क्या पावर होंगे उनकी, वो सारी चीज़ें नहीं होती है। तो अब इसके वजह से आपका क्या होता है, वहाँ पे कुछ लोग जो है 1960s में या 50s में जो आपका मान लो मुखिया बने या जो भी है सरपंच बने, ठीक है, तो वो अभी तक ना 1990 तक वो वही उन्हीं के घर वाले लोग बन के बैठे रखे हैं, किसी और को मौका नहीं मिलता, मतलब रेगुलर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रेगुलर इलेक्शन नहीं हो रही है। तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनफेक्टिवनेस आपको देखने को मिलती है पूरी की पूरी सिस्टम में। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी गवर्नमेंट है उनको कहीं ना कहीं चाहती है कि क्या करने के लिए वो आपका चेंज करना चाहती है उसको, इस चीज़ को, है ना, क्लियर है इतना। तो जिसकी वजह से आपका क्या है, संविधान संशोधन, मतलब इंग्लिश में बोले फ्रॉम द 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, है ना। इससे क्या हुआ, पंचायती राज एक ये बना दी गई, लोकल गवर्नेंस बॉडी बना दी एट दी विलेज लेवल। और अगर हमने बात की म्यूनसिपैलिटी का, तो अर्बन बॉडी जो है आपका अर्बन गवर्नेंस के लिए वो आपकी बना दी गई, किस चीज़ को, म्यूनसिपैलिटी को। वैसे ये जो है आपका पंचायती राज जो है शेड्यूल नंबर 11, और ये जो है आपका शेड्यूल नंबर 12 में है, ठीक है। तो कभी कभी ये आपका एमसीक्यू के टाइप से आ जाता है, शेड्यूल नंबर ये, है ना। अब देखिए, अब सिंपल टर्म्स में समझिएगा। अब जो है ना, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, आखिरकार ये जो आपका प्रोविजन है, या फिर अगर हमने बात कर ली इस जगह पे आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपका अमेंडमेंट किया गया, जो भी आपका अमेंडमेंट किया गया, आखिरकार इस जगह पे जो है कौन कौन सी चेंजेस आपकी लाई गई, या फिर यहाँ पे कौन कौन सी प्रोविजंस जो है वो आपकी लाई गई, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 73rd या 74th, या फिर आप बोल सकते हो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज डन इन 1992, व्हाट आर द एक्स्ट्रा प्रोविजंस विल बी एडेड इनटू इट, फ्रॉम विच इट विल फंक्शन रेगुलरली, और इट विल हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द लोकल गवर्नमेंट एट ए इफेक्टिव लेवल, इफेक्टिव बनाने के लिए, है ना, इफेक्टिव बनाने के लिए। सबसे पहले देखो आपका प्रॉब्लम क्या था, सबसे पहले अगर हमने बात कर ली ना, आपका इन लोगों ने क्या किया, रेगुलर इलेक्शन की बात कर ली, रेगुलर इलेक्शन की बात कर ली, है ना। उसके बाद जब इन्होंने रेगुलर इलेक्शन की बात कर ली, तो सिंपल टर्म्स में समझो ना, रेगुलर इलेक्शन है तो इलेक्शन कौन कराएगा, तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इन लोगों ने फ्रेम किया, क्या क्या फ्रेम किया, फ्रेमिंग ऑफ इलेक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के यहाँ पे आपका फ्रेमिंग हो गई। मतलब जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट की आपकी जो है वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्शन कराएंगे, है ना। तो वो आपका कौन होगा, फ्रेमिंग करवा रहे होंगे वो आपका क्या, कौन, मतलब इसके लिए हम लोगों ने बनाया क्या, स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक बॉडी बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम लोगों ने क्या कर लिया, एक फ्रेम कर लिया, है ना। इसके अलावा इस जगह पे आप देखोगे तो इन्होंने आपका पावर ऑफ क्या, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ये भी क्या किया, मेंशन कर दिया, किस चीज में, मेंशन इनटू कॉन्स्टिट्यूशन, किस चीज में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इन्होंने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, किस चीज को मेंशन कर दिया, अरे बोलिए किस चीज को मेंशन कर दिया, तो वो आपकी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू को, है ना। इतना क्लियर है ना। इसके अलावा अभी और भी देख रहे हैं, है ना, क्लियर है इतना। चलिए इसके अलावा अब इस जगह पे अगर हमने बात कर ली, और क्या होगा, सबसे पहली चीज है जो यहाँ से निकल के आ रही थी, देखो आपका क्या होता है ना, कि जो भी आपकी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपुल है, या मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जो पर्सन हैं, मतलब जैसे बोल लिए तो वोमेन है ना, और क्या है, SC STs है, तो उनको क्या हुआ ना, यहाँ पे आपका रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया गया सबसे पहले। जिससे क्या होगा, देखो अगर पॉलिटिकल एम्पावर हुआ, फिर से बोल रहे हैं, BR अम्बेडकर जी ने जो है उनका जो एक स्टेटमेंट है, या फिर आप बोल सकते हो उन्होंने ये बोला था कि देखो
आप ठीक है किसी को भी इकोनॉमिकली एम्पावर कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगी किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, ठीक है, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, तो वो आपका कभी भी रेस्पेक्टफुल या फिर आपका जो सोसाइटी है उस जगह पे उनकी रेस्पेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग के संविधान में भी शुरू से आपका जो शेड्यूल कास्ट है या फिर जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए रिजर्वेशन की ये मिली, जिसकी वजह से क्या हो गया, उनकी सोसाइटी में जो है इंपॉर्टेंस, मतलब एक गवर्निंग पोजीशन उनको मिलेगा, तो जिसकी वजह से उनकी कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंस है या फिर आप बोल सकते हैं जो ओवरऑल आप बोल सकते हैं जो स्टैचर है वो आपकी सोसाइटी में आपका क्या होगा, अपलिफ्ट होगा, मतलब इंक्रीज करेगा। इतना में इशू नहीं है, क्लियर है इतना? अरे समझ में आया? क्लियर है? इसके अलावा अब देखिए और क्या होगा, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है ना, तो सबसे पहले अगर हमने बात कर ली वुमेन को इस जगह पे क्या कर लिया गया, रिजर्वेशन की प्रोविजन कर दी, रिजर्वेशन की क्या कर दी, प्रोविजन कर दी, आपकी क्या, कितनी, वन थर्ड, वन थर्ड टोटल सीट की, ठीक है, टोटल सीट की जो भी है जितनी भी है उसकी क्या हो गई आपकी, जो है वो आपका क्या कर लिया गया, रिजर्वेशन प्रोविजन कर दिया गया। अब देखो आप बोलोगे ना कि ठीक है सर आपने मतलब जो है वन थर्ड सीट आपने प्रोविजन का बात कर रहा है, ठीक है, वन थर्ड जो भी है, तो टोटल सीट इट मीन्स जो जितना भी जगह पे भी इलेक्शन होगा ना उसका एक मतलब 33% जो होता है वो आपका वुमेन होनी चाहिए, ठीक है, उस जगह पे, ठीक है, रिजर्व फॉर, स्पेशली रिजर्व फॉर वुमेन, है ना। अब देखिए टोटल सीट मत लिखो क्योंकि वहाँ पे सीट नहीं होता है ना, ठीक है, वन थर्ड जो होती है वो आपका रिजर्वेशन की प्रोविजन कर दी गई किसके लिए, वुमेन के लिए, ठीक है। अब सिंपल से समझो ना, तो फिर बोलोगे कि अभी जैसे अगर हमने बात कर ली बिहार में 50% है, वो मध्य प्रदेश में 50% है, ऐसे बहुत सारे स्टेट जो है उन्होंने अपनी जो रिजर्वेशन है वो आपका 50% तक इंक्रीज कर रखी है फॉर दी वुमेन इन द लोकल लेवल, या फिर आप बोल सकते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर में, लोकल लेवल ऑफ गवर्नेंस में, है ना। तो ऐसा कैसे हो गया, तो ये जो पावर है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखा है, मतलब संविधान के अंदर में ये प्रोविजन है कि अगर स्टेट चाहे, अगर स्टेट को लगती है तो जो आपका ये रिजर्वेशन है इन दी पॉलिटिकल सिस्टम वो आपका इंक्रीज किया जा सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे फुल्ली जो है वो आपका क्या कर सकती है, वन थर्ड जो है वो को इंक्रीज करके आपका 50% या जितना भी वो चाहे उनके अकॉर्डिंग जो है वो आपका रिजर्वेशन बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, तो ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में पावर आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली, देखो अब इनकी जो फंड एलोकेशन है, इनका जो फंड एलोकेशन है ना वो किन के द्वारा किया जाएगा, इनकी जो फंड एलोकेशन है यहाँ पे की जाएगी बाय द सेंटर, सेंटर के द्वारा भी किया जाएगा एज वेल एज स्टेट के द्वारा भी, लेकिन मोस्टली जो है वो आपका किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट के अकॉर्डिंग, है ना। क्लियर है? इतना समझ में है ना, ठीक है, इतना में कोई इशू नहीं, क्लियर है, ठीक है, आ रही है, कोई इशू नहीं ना, ठीक है। तो आप मोस्टली आप बोल सकते हो अगर कोई भी प्रोविजन है तो मोस्टली आप ये पांच ही ध्यान में रखना, या फिर इसकी जो पावर की जो ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी ऑफ द पावर जो है वो आपका ऑटोनॉमी ऑफ जो पावर है, पावर की जो ऑटोनॉमी है वो भी डिटरमाइन की जाती है किसके द्वारा, स्टेट टू स्टेट जो होता है वो आपका क्या होता है, वेरी होता है, ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं, समझ में आया ना, ठीक है, हो गया, और तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद देखिए, अब दो चीज़ें आपको यहाँ पे ना पढ़नी है, क्या करनी है, दो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो अब वो दो चीज़ है वो आपके क्या है, वो चीज़ें आपको देखो आपको क्या पढ़नी है, सबसे पहले चीज़ें को समझिएगा। देखिए अब हम लोगों ने क्या कर लिया ना, दो चीज़, सबसे पहले जो आपकी लोअर गवर्नमेंट बनी, लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनी, लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनी, है ना, फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे दो है, एक अर्बन एरिया में जो आपने पढ़ा, एक क्या पढ़ा आपने अर्बन एरिया में, और एक आपने पढ़ा जो रूरल एरिया में, रूरल मतलब विलेज वाले एरिया में। तो इस जगह पे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी सी चीजें हमने देख लेगा, जिसकी प्रोविजन है, अगर हमने बात की शेड्यूल नंबर 12th, और इस जगह पे अगर हमने बात करी तो ये आपको किस चीज में, 11th में, शेड्यूल 11th में, क्लियर है। अच्छा हाँ यहाँ पे एरिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अर्बन एरिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, चलिए। अब देखते हैं, है ना, किस चीज़ को, अर्बन एरिया में जो आपका शेड्यूल 12 में है। तो देखिए ना ये आपका वैसे आपकी बुक में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स में, मतलब अगर हमने बात करी इजी टर्म्स में दे रखा है, तो देखो आपका जो भी बिग सिटी होगा ना, मतलब 10 बिग सिटीज बोलने का मतलब है जहाँ पे आपका
कहीं ना कहीं बात कर लिए तो क्या 10 लाख के आसपास की जो पॉपुलेशन है, तो वहां पे आपका क्या होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली अगर टाउन्स है, अगर हमने बात कर ली टाउन्स है, तो ये आपका क्या होगा, म्यूनिसपैलिटीज, म्यूनिसपैलिटीज। ठीक है, म्यूनिसपैलिटी जो होती है वो आपका छोटी होती है किससे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। ठीक है, इसके नीचे और भी होते हैं। ठीक है, तो खैर आपको वो नहीं जानना है, आपके बुक में है नहीं, बट उसके नीचे होता है, फिर उसके नीचे से जो होता है वो आपका क्या होता है, विलेज लेवल पे स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपका ट्रांजिशन होता है, विलेज है। ठीक है, विलेज लेवल पे फिर जो आपकी छोटी टाउन बनी है ना, फिर उसके बाद अगर हमने बात कर ली थोड़ी बड़ी टाउन, मतलब जिसको बोलते हैं आप स्पेसिफिकली टाउन, और फिर उसके बाद जो होती है बिग सिटी। ठीक है, तो जो आपका विलेज है, विलेज का नेक्स्ट पड़ेगा उसमें, है ना। चलिए, अगर हमने बात की म्यूनसिपैलिटीज, टाउन जो है ये आपका क्या होगा, म्यूनसिपैलिटीज है। अरे समझ में आ रहा है ना, कोई सूत्र नहीं ना। ठीक है, अब देखो इनकी जो हेड होंगे ना, जो इनका पॉलिटिकल हेड होगा, पॉलिटिकल हेड मतलब जो आपका इलेक्टेड होगा, वो आपका कौन होगा, इनको बोलते हैं मेयर। बस इतना से याद रख लो, आपका बुक में इतना ही है। ठीक है, आपकी बुक में रूरल एरिया जो है उसकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ा, मतलब वो आपका थोड़ा सा डीप है। अब देखिए सिंपल टर्म्स में समझिएगा, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। देखिए रूरल जो है ना, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये जो है आपकी 3 लेवल में है। कितने लेवल में, आपके 3 लेवल में, कितने लेवल में, 3 लेवल में। ठीक है, आप कुछ इस टाइप से बना लो। नहीं ये क्यों, इसकी जरूरत नहीं है ना। देखो ये क्या हुआ, सबसे नीचे जो लेवल है इसको बोलते हैं विलेज पंचायत। इसको क्या बोलते हैं, विलेज पंचायत। ये पंचायत हुआ, या फिर पंचायत भी आप इसको बोल सकते हो, है ना। इसके बाद इनको बोलते हैं पंचायत समिति, पंचायत समिति, है ना। और ये जो है इसको बोलते हैं जिला परिषद। इसको क्या बोलते हैं, जिला परिषद। ध्यान से समझ लीजिए इसको। ठीक है, देखो अगर हमने बात करी पंचायत समिति, पंचायत समिति जो होती है वो आपका कहाँ पे होता है, ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। और विलेज लेवल पे जो होता है वो आपका कौन सा होता है, पंचायत। ठीक है, अब वो अकॉर्डिंग टू जो आपकी है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो आपका डिफाइन होता है क्या, पंचायत का। वैसे मोस्टली जो होता है, अगर मान लो एक ही विलेज के अंदर में अगर मान लेते हैं ना पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, तो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है पॉपुलेशन, इस वजह से उतना डिफाइन जो है वो स्पेसिफिक नहीं हो पाएगा। बट ठीक है, फिर भी अगर हमने बात कर ली विलेज लेवल पे आपका पंचायत होती है, और फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होती है, और जिला परिषद होता है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कहाँ पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। अब देखिए अब क्या होगा ना, ठीक है, सबसे पहले जैसे अगर हमने बात कर ली बिहार की, तो बिहार में आपका पंचायत जो है 5 को मिला करके बनते हैं, मतलब 5 जो विलेज है उनको मिला करके आपका क्या बनता है, पंचायत। क्लियर है इतना, कोई सुने। ठीक है, मतलब अब देखो पंचायत सिंपल टर्म्स में समझिए। देखिए तो सबको हमने एक्सप्लेन करते चले जाएगा, बट पहले चीजें को समझते चलेगा। देखिए पंचायत अगर हमने बात करी, पंचायत से छोटा क्या होता है आपका, विलेज, है ना। अब विलेज से भी छोटा क्या होता है, वार्ड, वार्ड, है ना। अब देखो वार्ड जो है, वार्ड में एक इसमें देखो ध्यान से थोड़ा समझिए, वार्ड में क्या होगा, एक मेंबर होंगे जो जीतेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं वार्ड कमिश्नर, है ना। उसको क्या बोलते हैं, वार्ड कमिश्नर, या फिर उसको बोलते हैं पंच भी बोला जाता है। ठीक है, इसी के पे जो इलेक्टेड होंगे वो आपका कौन होगा, इनको वैसे पंच भी बोला जाता है, या फिर आपका वार्ड कमिश्नर बोलते हैं आप। ठीक है, वार्ड कमिश्नर। अब सारे वार्ड को मिला करके आपका विलेज लेवल पे अगर हमने बात कर ली, या फिर आप बोल सकते हो इस जगह पे अगर हमने बात कर ली, एक विलेज में क्या होगा, वार्ड होगा। फिर से बोल रहे हैं, देखो विलेज के अंदर में बहुत सारी वार्ड होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारी वार्ड होगी, तो वो आपका क्या होगा, धीरे 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 वो आपकी पंच, उसी को बोलते हैं वार्ड कमिश्नर बोलते हैं। चलिए आप पंच क्यों लिखते हैं, यहाँ पे वार्ड कमिश्नर लिखे, वार्ड कमिश्नर लिखो आप। ठीक है, वार्ड कमिश्नर। इसके बाद अब देखो, अब यहीं पे अगर पंचायत लेवल पे बात आ जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, सरपंच। जो सरपंच है वो आपका क्या है, वो आपका जो विलेज लेवल पे जो आपका पंचायत लेवल है उसका आपका क्या होता है, वो आपका हेड होता है। कौन होता है हेड, सरपंच। इतना में कोई इशू नहीं, क्लियर है ना इतना। अरे इतना समझ में आया ना, कोई इशू नहीं। अब देखिए, अब सबसे पहले ना, अब देखो अब होता क्या है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अब और हाँ, ये हो गया आपका। इसके बाद
सारे बहुत सारी आपकी पंचायत लेवल जो विलेज पंचायत है इसको मिला करके आपका क्या होता है पंचायत समिति बनती है। इसके अलावा बहुत सारी जो पंचायत समिति है इसको मिला करके आपका बनता है क्या है जिला परिषद। क्या बनते हैं जिला परिषद। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा है ना। अब देखो अब यहाँ पे ना एक टर्म्स है आपका, जैसे अगर हमने बात करी क्या है ग्राम सभा। हाँ ग्राम सभा है क्या आपकी ग्राम सभा है। देखो अब सिंपल है ना कि देखो विलेज लेवल पे या फिर अगर हमने बात करी जो आपका पंचायत के अंदर में जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन बोलने का मतलब, एडमिनिस्ट्रेशन बोलने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे जो भी शासन होगा वो किसके द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा, वो आपका किया जाएगा किसके द्वारा ग्राम सभा के द्वारा। किसके द्वारा ग्राम सभा के द्वारा। किसके द्वारा ग्राम सभा के द्वारा क्या किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन संभाली जाएगी इस जगह पे। ठीक है अब देखो अब आखिरकार बात कर रहे हैं ना ये जो आपका ग्राम सभा है ठीक है इस जगह पे क्या होगा, मतलब ये ग्राम सभा क्या है, तो ये जो है ना ये आपका एक बॉडी है, ये आपका क्या है एक बॉडी है ठीक है जो कि फॉर्म होती है, एक टाइप की बॉडी है जो कि फॉर्म होती है बाय द मेंबर्स, बाय द मेंबर्स ऑफ पंचायत या फिर विलेज पीपुल हु हैव वोटिंग राइट्स, मतलब जिसका वोटिंग राइट्स है। वोटिंग राइट्स मतलब बोले तो कि क्या कौन 18 18 प्लस वाले है ना, या फिर इसी को आप बोल सकते हो वोटिंग राइट्स, या फिर आप इसी को बोल सकते हो क्या इस जगह पर अगर हमने बात कर ली देखो, या फिर इसी को आपने क्या बोल सकते हो जिनके पास क्या हो, या फिर जो आपका इलेक्टोरल लिस्ट में आपका जिनकी नाम हो, जिनकी जो नेम है अगर हमने बात कर ली इनकी जो नेम है किस चीज में होनी चाहिए, किस चीज में, तो किस चीज में इलेक्टोरल लिस्ट में। अगर इलेक्टोरल लिस्ट में अगर ये इनकी नाम है तो आपका जाकर के ये आपका एक ग्राम सभा का जो होंगे वो पार्ट होंगे है ना। और ईयर में एनुअली लेवल पे जो है आपका ग्राम सभा की जो है 2 या और 3 मीटिंग्स आपकी होती ही होती है। ठीक है और ये आपका ग्राम सभा जो होता है ना ये आपका जो है डिटरमाइन करती है विलेज पंचायत की एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब गांव में कुछ अगर फंक्शंस करनी है या फिर आप बोल सकते हो गांव के अंदर में कुछ आपकी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करनी है तो आपकी जो डिसीजंस है वो आपकी यहाँ ग्राम सभा से होते हैं। फिर से बोल रहे हैं देखो ग्राम सभा क्या होता है, अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो गई जो होगी वो आपका पंचायत में होगी या फिर विलेज में। अगर मान ले रहे हैं ना जस्ट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले ले रहे हैं, देखो आपको क्या हो रहा है ना एक कोई विलेज है जिसका जनसंख्या ना बहुत ज्यादा है, मतलब बोले तो समवेयर आपका 5000 के आसपास है, तो आप उसको पंचायत डिक्लेयर कर दिया गया मान ले रहा है एक एग्जाम्पल में। ठीक है मान के चल रहे हैं ऐसा है नहीं ठीक है, बट फिर भी अगर हमने बात कर ली अगर बहुत बड़ी जनसंख्या है उस विलेज में तो उसको उन लोगों ने क्या कर लिया घोषित कर दिया क्या पंचायत। ठीक है ठीक है क्लियर है। अब उस पंचायत में उस विलेज के अंदर में जो है वो जो पंचायत है उसमें जितने भी 18 प्लस वाले लोग होंगे वो आपका ये होंगे है ना। अब देखिए जस्ट एग्जाम्पल के तरीके से अगर 4-5 विलेज है ठीक है उनको मिला करके अगर पंचायत बनाया जा रहा है तो वहाँ वो चारों 5 के जो मेंबर होंगे, मतलब वो चारों 5 के जो गाँव के जो आपके लोग होंगे वो सारे लोग मेंबर होंगे किसके ग्राम सभा के। क्लियर है ना, मतलब पंचायत लेवल पे। कोई इशू नहीं ना, समझ में आई सारी चीजें है ना। अब देखिए आपका ना ये जो है वो आपका चैप्टर 2 जो फेडरलिज्म है वो आपका फिनिश हो गया। ठीक है क्लियर है। अब आपका यहाँ से ये खत्म हो जाती है आपकी चैप्टर 2। अब जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे किस चीज़ को, अब वो स्टार्ट करेंगे आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, मेरे अकॉर्डिंग से हिस्ट्री करते हैं क्योंकि हिस्ट्री में जो है वो आपकी काफ़ी लंबी लंबी है। तो मेरे अकॉर्डिंग से जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया है ना, वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है वो वाली चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट करेगा नेक्स्ट टॉपिक से, मतलब नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपका किस पे होगा, हिस्ट्री की नेशनलिज्म इन इंडिया से। ठीक है क्लियर है। और मेरे अकॉर्डिंग अभी तो सारी चीज़ें ठीक ही चल रही है, समझ तो आ रही है ना। जो नहीं समझ में आ रही है प्लीज़ 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 आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखें। और दूसरी चीज़ ये कि और भी कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल भी जो है वो आपका कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है और कैसी लग रही है आपकी क्लासेस, मतलब क्या जो है वो आपकी इम्प्रूवमेंट तो आई ही है वो मुझे खुद ही फील हो रही है। ठीक है तो वो तो है ही। इसके अलावा अगर हमने बात कर ली तो क्या आपको समझ में तो आ रही है ना सारी चीज़ें। ठीक है समझ में आ रही है सारी चीज़ें हैं। ठीक है तो बस इतना बोल रहे हैं, आप इसको रेगुलर फॉलो करते करते चलिए। आपको बोर्ड्स में जो है वो आपको काफ़ी जो है वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगी बोर्ड्स में। ठीक है तो आप बिल्कुल ट्रस्ट करिए इस चीज़ को। ठीक है और तो कुछ ऐसा बोलने वाला है नहीं। ठीक है
तो ऑलमोस्ट ये जो है वो आपकी चैप्टर आपकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और ये जो है बाकी जो क्लासेस है वो आपकी ऐसे ही चलते चलेगी, रेगुलर रेगुलर जो है वो आपकी वीडियो जो आती रहेंगी, ठीक है। आप इसको देखते चले जाओ और मज़े में सारी चीज़ें, मतलब मस्ती होते होते वो आपकी जो है वो, अभी तो थोड़ा सीरियस टाइप से हो रहा है क्योंकि अभी ये हम अकेले हैं, मतलब अकेले इन द सेंस मतलब कैमरा के सामने ऑलमोस्ट हम हैं, तो अकेले इस तरीके से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है, हमने कोशिश करेगा कि खुद को उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये करने के लिए, ठीक है, अपने आप को माहौल के अकॉर्डिंग ढालने के लिए। बट फिर भी देखते हैं कैसे थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है क्लास थोड़ा सीरियस हो जा रहा है ना, तो इतना अगर सीरियस होगा तो वो सही नहीं है, फिर आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से आप ये करते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर सजेशन है तो बिल्कुल आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, ठीक है। मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप पे हेल्प मिलती है आपकी सजेशन से, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि आप लोग की एक अलग पर्सपेक्टिव है, मेरी एक अलग पर्सपेक्टिव है, तो कहीं न कहीं अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचा जाए तो ये काफ़ी बड़े आप लोग कुछ देखेंगे, मतलब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे कमी दिख रही होगी या फिर कुछ चीज़ें आप लोग चाहते होंगे। तो वो चीज़ें अगर कंबाइन करके देखोगे तो आपका काफ़ी स्केल पे, बड़े स्केल पे आपका क्या होगा, मतलब मेरे ग्रोथ में वो काफ़ी हेल्प होगा। तो इसी वजह से बोल रहा है, बिल्कुल आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में जो भी आपको लगता है, या फिर अगर पढ़ाई जो है वो आपका किस तरीके से होना चाहिए या फिर कैसे आपको करना चाहिए, तो वो जो है वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। और अगर हमने बात की पूरी क्लास में कुछ ऐसी चीज़ जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है या फिर मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है, तो वो भी आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आपको वो करते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से, है ना, मतलब नेक्स्ट डे से। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, एक चीज़ और, आज आज की एक से दो कुछ क्वेश्चन होगी, वो हमने जो है वीडियो के लास्ट में आपको डाल देगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए, धन्यवाद।